हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार प्लेट क्लासेस चैनल पे। हमारे चैनल पे चल रहा है कक्षा 10 का गणित। चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिएगा, इसमें हम प्रश्नावली 8C के 5 प्रश्न करा चुके हैं। आज हम करेंगे आगे के प्रश्न यानी छठा प्रश्न। तो देखते हैं छठा प्रश्न क्या लिखा है। लिखा है tan थीटा प्लस का sin थीटा बटे में tan थीटा माइनस का sin थीटा बराबर में sec थीटा प्लस का 1 बटे में sec थीटा माइनस का 1। यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और राइट हैंड साइड हम लेकर आएंगे, या फिर हम राइट हैंड साइड से क्वेश्चन को करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो देखिएगा, हम इसे करेंगे इस साइड से। तो हम लिख लेते हैं एल एच एस बराबर tan थीटा माइनस का sin थीटा बटे में आएगा, यहां से आएगा tan थीटा और माइनस का ऊपर है प्लस और नीचे sin थीटा माइनस का। अब इसे हम क्या करेंगे कि sin थीटा sin cos में चेंज करेंगे प्रश्न को। तो हम इसे पहले sin cos में चेंज कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर tan थीटा का हम लगा देते हैं sin थीटा बटे में होता है cos थीटा, फिर प्लस का sin थीटा हम ऐसे ही लिख लेते हैं और यहां पर भी चेंज कर लेते हैं। यहां देखिएगा tan थीटा लिखा है तो tan थीटा को लिख लेते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा, फिर ये माइनस का sin थीटा ऐसे ही लिख लेते हैं। इसके बटे में 1 लगा देते हैं, चलेगा। इसके बटे में भी 1 लगा देते हैं। फिर हम लिखेंगे LHS बराबर यहां बटा, अब यहां पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। देखिएगा कैसे होगा कि नीचे नीचे गुणा करते हैं तो cos थीटा की 1 से गुणा करेंगे तो आएगा cos थीटा। ऊपर जब लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके लिखेंगे। तो देखिएगा 1 की गुणा sin थीटा से करेंगे तो यहां आएगा sin थीटा, फिर ये प्लस, चलिए प्लस लगा देते हैं। यहां से sin थीटा ये भी लिख लेते हैं और ये करेगा इधर तिरछी गुणा। sin थीटा की गुणा होगी cos थीटा से। फिर यहां पर भी देखिएगा नीचे sin cos थीटा की cos थीटा से गुणा करेंगे, आएगा cos थीटा। ऊपर जब लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके, यानी 1 की गुणा sin थीटा में करेंगे तो आएगा sin थीटा, फिर माइनस इधर cos थीटा की sin थीटा में गुणा कर लेते हैं तो आएगा sin थीटा और आएगा cos थीटा। देखिएगा दोनों के बटे में सेम है तो कट जाएगा। देखिएगा इसके बटे में cos थीटा और यहां पर भी बटे में cos थीटा है, जो बचा उसे हम लिख लेते हैं LHS बराबर, यहां देखिएगा sin थीटा और इसमें से भी sin थीटा कॉमन है तो हम sin थीटा कॉमन ले लेते हैं। यहां से sin थीटा कॉमन आ गया तो यहां पर कुछ ना बचा तो क्या लिखेंगे 1, फिर प्लस यहां से sin थीटा बाहर आ गया तो यहां कितना बचेगा cos थीटा, फिर बटा यहां से भी देखिएगा sin थीटा और यहां पर भी sin थीटा है तो sin थीटा कॉमन ले लेते हैं। sin थीटा कॉमन आ जाएगा तो यहां से sin थीटा कॉमन आ गया तो यहां पर कितना बचेगा 1, फिर माइनस आएगा। यहां से sin थीटा कॉमन आ गया तो यहां बचेगा cos थीटा। फिर हम देखिएगा sin थीटा ऊपर नीचे काट देते हैं तो यहां पर जो बचा उसे लिख लेते हैं LHS बराबर, यहां देखिएगा 1 प्लस का cos थीटा, चलेगा लिख लेते हैं 1 प्लस का cos थीटा बटे में यहां पर 1 माइनस का cos थीटा तो 1 माइनस का cos थीटा, इसे भी लिख लिया। अब आया किस में है cos में, लेकर किस में आना है sec में, तो अब हम इसे sec में चेंज कर लेंगे। अब हम लिख लेते हैं LHS बराबर, फिर देखिएगा यहां पर 1 लिखा है 1 लगा देते हैं प्लस यहां पर cos थीटा है, cos थीटा होता है 1 बटे में sec थीटा, चाहे अलग देना चूंकि sec थीटा, या फिर हम यहां पे लिख देते हैं cos थीटा बराबर में होता है 1 बटे में sec थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है 1 बटा sec थीटा, तो हमने यहां पर cos थीटा के स्थान पे 1 बटा sec थीटा में बना दिया। अब इसके बाद में आएगा 1 माइनस, यहां पर भी cos है तो यहां पर भी 1 बटे में sec थीटा, फिर लिखेंगे LHS बराबर, यहां पर तिरछी गुणा कर देते हैं, 1 बटे में लगा दो तो तिरछी गुणा करके लिखेंगे तो आएगा sec थीटा और यहां से आएगा प्लस का 1 बटे में sec थीटा, फिर बटा आएगा, यहां तिरछी गुणा में लिख देते हैं sec थीटा, फिर आएगा माइनस और यहां से आएगा 1 बटे में आ जाएगा sec थीटा। sec थीटा दोनों के बटे में कट जाएगा तो यहां से आएगा LHS बराबर sec थीटा प्लस का 1 बटा यहां से आएगा sec थीटा और माइनस का 1।
यहाँ देखिएगा बच्चा sec थीटा प्लस का 1 और बटे में sec थीटा माइनस का 1, और यही हमें राइट हैंड साइड में लेकर आना था। तो हम लिख देते हैं LHS और ये हमारा मिला हमको RHS, ये हो गया सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रैकेट में सिद्ध हुआ। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 7। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखा है। sec थीटा माइनस का tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस sin थीटा बटे में 1 प्लस का sin थीटा। इस सवाल को हम क्या करेंगे, इस प्रश्न का राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर आएंगे, यानी हम इस साइड से यानी ये वाला पक्ष लेंगे और ये वाला पक्ष हम लेकर आएंगे। तो देखिएगा कैसे होगा। पहले हम लिख लेते हैं RHS बराबर 1 माइनस का साइन थीटा और बटे में 1 प्लस का साइन थीटा। हमने राइट हैंड साइड को नोट कर लिया। इसके बाद में हम लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर 1 माइनस का साइन थीटा बटे में 1 प्लस का साइन थीटा। अब हम इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं, परिमेयकरण करा जाता है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि परिमेयकरण क्या होता है कि नीचे जो चिन्ह लिखा है वो वैसा ही रहेगा, इसका विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर लिख रहा है 1 प्लस का साइन थीटा, तो यहाँ 1 माइनस का साइन थीटा और बटे में आएगा 1 माइनस का साइन थीटा। ऊपर नीचे क्या करते हैं, अंश और हर में इसका हम परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब हम ऊपर ऊपर गुणा करेंगे और नीचे नीचे गुणा करेंगे। तो देखिएगा क्या आता है, राइट हैंड साइड यहाँ लिख लेते हैं बराबर में ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ देखिएगा ब्रैकेट में लिखेंगे इसे। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ 1 माइनस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा ये सेम है, तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 1 माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर बटे में आएगा, एक ब्रैकेट में प्लस है और एक में क्या है, माइनस। जब एक में प्लस है एक में माइनस है तो क्या होगा कि एक पहले का स्क्वायर आएगा फिर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आता है देखिएगा, हम आपको सूत्र बताए थे कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर में होता है a प्लस का b और a माइनस का b। अगर ये दो ब्रैकेट सेम है लेकिन एक में माइनस है और एक में प्लस होता है तो हम ऐसे भी सूत्र लगा देते हैं। तो देखिएगा हमने क्या लिखा कि एक ब्रैकेट में प्लस में एक में माइनस है तो एक का स्क्वायर आएगा और माइनस किसका आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर 1 माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे में एक का स्क्वायर होता है 1 और साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ऐसे ही रहेगा। फिर लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे में 1 माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो ये किसका सूत्र हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा का। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आता है, लेकिन साइन स्क्वायर माइनस में तो बटे में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर 1 माइनस का साइन थीटा बटा cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम होल स्क्वायर बना दिए। देखिएगा इसका स्क्वायर हटा दिया, इसका स्क्वायर हटा के पूरा होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसमें हम आपको कल बताए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि 4/3 और प्लस का 5/3 होता है, तो दोनों के बटे में सेम एलसीएम 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे का तैसा लिख लिया जाता है। अगर इस तरीके का लिखा हुआ है तो हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे तोड़ के भी लिखेंगे 4/3 प्लस का 5/3। तो अब यहां से देखिएगा क्या होगा कि 1 के बटे में cos लिखेंगे तो 1/cos थीटा माइनस का sin बटे में cos थीटा। अलग अलग हमने इसे तोड़ दिया है। इसके बाद में होल स्क्वायर लगा दिया। फिर लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर, अब यहां से 1 बटे में sec थीटा, 1 बटे में cos थीटा। 1 बटे में cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं sec थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा बटे में cos थीटा। ऊपर sin होता है नीचे cos होता है, तो ये सूत्र होता है किसका, tan थीटा का होल स्क्वायर। और यही हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना था, राइट sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, sec थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड।
तो हम ब्रैकेट में बंद करेंगे और लिख देंगे यहां पर सिद्ध हुआ। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 8। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 में क्या लिखा है। लिखा है cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस cos sec a का होल स्क्वायर बराबर में 7 प्लस का tan स्क्वायर a प्लस का cot स्क्वायर a। इस प्रश्न को हमें क्या करना है कि राइट हैंड साइड से लेकर चलेंगे और फिर उसके वो लेफ्ट हैंड साइड से इस प्रश्न को करेंगे। उसके बाद में इनके होल स्क्वायर खोलेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा किस तरीके से करते हैं इसे। तो पहले हम लिख लेते हैं LHS बराबर में cos a प्लस का sec a का होल स्क्वायर प्लस फिर आएगा sin a प्लस का cosec a का होल स्क्वायर। देखिएगा हमने लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लिया। इसके बाद में देखिएगा हम यहां पर लिख के दिखाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab चलेगा। अब यहां पर देखिएगा इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा sec का स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं LHS बराबर cos स्क्वायर a प्लस का sec स्क्वायर a फिर आएगा प्लस 2 और आएगा cos a sec a। यहां पर देखिएगा a के स्थान पे cos है तो यहां पर a स्क्वायर आया, फिर यहाँ b है तो यहाँ b स्क्वायर, यहाँ cos है तो cos का स्क्वायर, यहाँ sec है sec का स्क्वायर 2ab और यहाँ से 2 cos है sec है, फिर यहाँ प्लस चलेगा प्लस लगा देते हैं। फिर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो sin स्क्वायर है प्लस का cosec स्क्वायर a फिर आएगा प्लस इन दोनों की गुणा का दुगना, फिर लिखेंगे sin a यहां से आएगा sin a और cosec a आएगा। चलेगा। अब यहां पर देखिएगा cos और sin स्क्वायर इन दोनों को हम थोड़ा पास में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे sin स्क्वायर a फिर प्लस का cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a यहां से लिखा और cos स्क्वायर a यहां से लिखा। फिर यहां पर देखिएगा sec स्क्वायर नहीं चाहिए, tan स्क्वायर a चाहिए। tan स्क्वायर a लेकर आना है तो sec का हम सूत्र लगाएंगे। तो sec का सूत्र होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर a, ये होता है sec थीटा बराबर, तो sec बराबर होता है sec स्क्वायर a बराबर ये होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर a। अगर हम cosec का बनाएंगे तो cosec स्क्वायर a बराबर में होता है 1 प्लस का cot स्क्वायर a होता है। sec का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a और cosec का होता है cosec स्क्वायर 1 प्लस का cot स्क्वायर a। अब यहां देखिएगा हमने यहां तक इसका मान लगा दिया। अब ये 2 लिखा है, चलेगा 2 लगा देते हैं गुणा, यहां लिखा है cos a, चले cos a लगा देते हैं गुणा। अब इसे हम चेंज कर देते हैं, sec को हम cos में बना देते हैं, तो cos में बनाएंगे तो 1 में आएगा cos a फिर यहां प्लस है, चलेगा प्लस। अब ये sin स्क्वायर तो हम यहां लिख चुके हैं, फिर यहां से बचा यहां से cosec स्क्वायर आएगा, यहां पर sin स्क्वायर a और यहां पर आएगा cosec स्क्वायर a। फिर हम लिखेंगे यहां पर cosec को चेंज कर देते हैं cot में, तो 1 प्लस का cot स्क्वायर a फिर प्लस फिर आएगा 2 और sin a गुणा cosec होता है 1 में sin a होता है, sin से ये ऊपर नीचे कट जाएगा, फिर cos से ये वाला cos कटेगा। अब यहां पर लिख लेते हैं LHS बराबर में sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये सूत्र होता है 1 हो जाएगा। फिर यहां से बचा 1 फिर प्लस का tan स्क्वायर a फिर आएगा प्लस 2 एकम 2, ये cos से cos कट चुका है, यहां से आएगा प्लस का 1 फिर आएगा cot स्क्वायर a, ये cot स्क्वायर a लिख दिया। यहां पर 2 एकम 2 आएगा। चलेगा जोड़ के देखते हैं तो 1 और 1 2, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो यहां पर LHS बराबर 7 प्लस यहां से आएगा tan स्क्वायर a और यहां से आएगा cot स्क्वायर a। यही हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था, 7 प्लस का tan स्क्वायर a प्लस का cot स्क्वायर a, और ये आ चुका है। तो हम यहां पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, और इसे बॉक्स में बंद करके यहां पर हम लिखेंगे सिद्ध हुआ। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर
इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 9। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा है। लिखा है cos a बटे में 1 प्लस का sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे में cos a बराबर में 2 sec a सिद्ध करना है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे सवाल। तो आइए देखते हैं कैसे हल होता है। तो लिखेंगे पहले LHS बराबर में cos a बटे में 1 प्लस का sin a, फिर आएगा प्लस 1 प्लस का sin a वटे में cos a। जैसे का हमने तैसा नोट कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड हम उतार लिए हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नीचे नीचे गुणा करेंगे। जब ऊपर लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके लिखेंगे। फिर देखिएगा क्या आएगा, नीचे नीचे गुणा करेंगे तो आएगा cos a की गुणा होगी 1 प्लस का sin a से, और जब ऊपर लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके लिखेंगे ऐसे करके, cos की गुणा cos में होगी तो आएगा cos स्क्वायर a, फिर प्लस इधर गुणा करेंगे तो यहां पर 1 प्लस का sin a और 1 प्लस का sin a, तो इसका 1 प्लस का आएगा sin स्क्वायर a का 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे LHS बराबर बटे में पहले हम नोट कर देते हैं cos a और आएगा 1 प्लस का sin a, फिर cos स्क्वायर a ऐसे ही लिख लेते हैं प्लस, अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कौन सा होल स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का 2ab आएगा। अभी देखिएगा यहां पर a के स्थान पे 1 है और b के स्थान पे क्या है, साइन है। तो a का है यहाँ पर a का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 है तो कितने का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a, फिर आएगा प्लस का 2 गुणा 1 और गुणा साइन a आ गया। हमने इसका होल स्क्वायर खोला है। अब यहां पर फिर से लिखेंगे LHS बराबर, फिर हम लिख लेते हैं पहले साइन स्क्वायर को नोट कर लेते हैं साइन स्क्वायर a, और यहां से हम लिख लेते हैं प्लस का cos स्क्वायर a, फिर आएगा प्लस 1 का स्क्वायर खोलेंगे 1 आता है, ये यहां पर लिख चुके हैं, प्लस 2 एकम 2 आएगा और आएगा साइन a, फिर यहां पर बटे में जैसे का तैसा लिख लेते हैं, बटे में जैसे का तैसा। अब यहां देखिएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये कितना होता है, 1 होता है। तो लिखेंगे LHS बराबर 1 प्लस यहां से आएगा 1 प्लस का 2 और ये साइन a ऐसे ही नोट कर लिया जैसे का तैसा। बटे में जैसे के तैसे को हम ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे का तैसा। फिर देखिएगा इस साइड में आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहां पर देखिएगा 1 और प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस का 2 और आएगा साइन a, वटे में cos a है और ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन a। ऊपर से देखिएगा 2 कॉमन है, यहां पर भी 2 है और यहां से भी 2 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 2 आ जाएगा बाहर, तो यहां से 2 बाहर आ गया, कितना बचेगा 1, ये 2 बाहर आ गया, यहां से बचेगा साइन a और वटे में आएगा cos a ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन a, साइन a से साइन a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा कितना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 बटे में cos a, फिर आएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 बटा वटे में cos होता है तो किसका सूत्र होता है, ये sec का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं sec a, बटे में cos होता है तो वो किसका फार्मूला होता है, sec का, और यही हमें राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, इसे बॉक्स में बंद करेंगे और लिख देते हैं सिद्ध हुआ। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 10। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या लिखा है। लिखा है टेन थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा बराबर में 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा में कॉस सेक थीटा लेकर आना है। अगर हम इस साइड से करेंगे तो ये हमें ये वाला पक्ष यानी साइड लेकर आना है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड दिखाना है। तो देखिएगा हम इसे कैसे हल करते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पर हल, और पहले हम लिख लेते हैं LHS बराबर में टेन थीटा वटे में 1 माइनस का कॉट थीटा, फिर प्लस का कॉट थीटा और वटे में 1 माइनस का टेन
थीटा। पहले हम इसे क्या करेंगे, पहले पूरे पर्सन को हम tan में चेंज करेंगे, tan में बनाएंगे पूरे। यहां देखिएगा यहाँ cot लिखा है तो यहाँ tan बना लेते हैं, यहां पर भी cot लिखा है तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, tan बनाएंगे। तो चलेगा, इसे हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं LHS बराबर, अब यहाँ tan थीटा और बटे में आएगा 1 माइनस cot थीटा के स्थान पे लिख लेते हैं 1 बटे में tan थीटा, फिर आएगा प्लस, यहां पर भी हम चेंज कर देते हैं 1 बटे में tan थीटा बटा 1 माइनस का tan थीटा। अब यहां पर हम तिरछी गुणा कर लेते हैं तो आएगा LHS बराबर में tan थीटा ऐसे ही लिख लेते हैं और बटे में इधर हम तिरछी गुणा में लिख देते हैं तो tan थीटा माइनस का 1 और बटे में आएगा tan थीटा, फिर आएगा प्लस, ये tan थीटा जो है वो नीचे उतर के आ जाएगा तो 1 बटा tan थीटा और ब्रैकेट में ये बटे में पहले से लिखा हुआ था तो 1 माइनस का tan थीटा, ये बटे में पहले से था, ये हमने ऐसे ही लिख लिया और ये tan नीचे आ जाएगा। इसमें हमने क्या करा कि cot को पहले tan में चेंज करा, फिर तिरछी गुणा करेंगे तो tan की गुणा 1 में होगी तो यहाँ आएगा tan थीटा माइनस आएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, पूरे के बटे में आएगा tan थीटा। अब ये tan थीटा बटे के बटे में होता है तो कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो ये लिख देंगे हम ऊपर, तो आएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर में ये tan थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटा, देखिएगा tan थीटा यहाँ पर पहले से लिखा है और ये बटे से ऊपर जाएगा तो tan थीटा और tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा और बटे में आएगा tan थीटा माइनस का 1, फिर आएगा माइनस, अब इसे हमने क्या करा, माइनस लिख लिया या फिर रहने दो अभी, और 1 बटा, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, यहां पर माइनस कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर देखिएगा tan थीटा प्लस में है और माइनस का 1 है, यहां tan थीटा माइनस में और प्लस में 1 है, तो हम इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो tan थीटा बन जाएगा प्लस में और यहाँ 1 जो है वो प्लस में तो ये आ जाएगा माइनस में, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो आएगा tan थीटा, ये ऐसे ही लिख दिया और आएगा tan थीटा और माइनस का 1, ये प्लस में, ये माइनस में है प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में प्लस में हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा क्या होगा कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर फिर tan स्क्वायर थीटा और बटा tan थीटा माइनस का 1 और यहां प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 1 बटे में tan थीटा, फिर आएगा tan थीटा माइनस का 1, इस साइड में लिख देते हैं, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर, देखिएगा यहां पर हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है कि पहले जो कॉमन है, तो एलसीएम में क्या होता है, पहले ले लेते हैं कॉमन, तो tan थीटा माइनस का 1, ये देखिएगा दोनों में कॉमन आ जाएगा, फिर बाकी बचा खोचा भी लिख लेते हैं, तो यहां पर बचेगा कौन, tan थीटा बचेगा, वो भी हमने देखिएगा tan थीटा माइनस का 1, tan थीटा माइनस का 1 कॉमन और जो बचा वो भी लिख दिया, इसे कहते हैं एलसीएम। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो जो इसके बटे में वो हटा दीजिएगा, जो बचेगा वो ऊपर वाले से गुणा करेगा, देखिएगा tan स्क्वायर थीटा के बटे में tan थीटा माइनस का 1, तो tan थीटा माइनस का 1 बचा कौन, tan थीटा इससे गुणा करेगा तो आएगा tan क्यूब थीटा, यानी यहां पर घात है 2 और 1 और आएगा tan थीटा, गुणा करेगा तो tan की घात हो जाएगी 3, फिर माइनस का माइनस लिख दिया। अब यहां से tan थीटा ये दोनों इसके बटे में है तो ऊपर वाला जैसे का तैसा आएगा और इसे हम लिख सकते हैं 1 की घात 3। अब ये सूत्र होता है a क्यूब, चलेगा यहां पे लिख देते हैं, चूंकि a क्यूब माइनस का v क्यूब बराबर में आता है a माइनस का b और a स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर और प्लस का a v आएगा। देखिएगा क्या होगा कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है, तो जैसा इन दोनों के क्यूब हटा के पहली ब्रैकेट में आता है a माइनस का b, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab। अब इसे हम इसी तरीके से लगा देते हैं, तो यहाँ पर आएगा tan थीटा माइनस का 1 आएगा, दूसरी ब्रैकेट में आएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा गुणा में 1 आएगा और बटे में जैसे का तैसा tan थीटा माइनस का 1 और आएगा tan थीटा, यह हम ऐसे ही नोट कर लिए, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, जो बचेगा उसके बटे में हम प्रत्येक के बटे में tan थीटा लिख देते हैं तो आएगा LHS बराबर, यहां पर लिखेंगे tan
स्क्वायर थीटा और बटे में आएगा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 बटे में आएगा टेन थीटा, फिर यहाँ पर आएगा प्लस का टेन थीटा बटे में टेन थीटा। सभी के बटे में हमने ये वाला टेन थीटा सभी के बटे में लिख दिया। अब देखिएगा ये स्क्वायर से ये टेन चला जाएगा, ये टेन थीटा से टेन थीटे घटेगा, एक आ जाएगा, तो आएगा LHS बराबर यहाँ बचेगा टेन थीटा और प्लस 1 बटे में टेन थीटा होता है कॉट थीटा और प्लस का 1। तो एक तो हमें लाना था, एक तो आ गया। अब ये दोनों हम क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो देखिएगा आगे बढ़ाते हैं इसे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर इसे हम चेंज करेंगे तो आएगा साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, फिर प्लस इसे चेंज करेंगे तो ये कॉस, ये टेन का उल्टा होता है, तो टेन होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, फिर प्लस का 1 ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर आएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर दोनों के बटे में यहाँ पर देखिएगा नीचे नीचे गुणा करेंगे तो आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ऊपर लिखेंगे तो तिरछी गुणा करके लिख देते हैं, तो यहां से हम लिखेंगे तिरछी गुणा करके तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से गुणा करेगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर आएगा प्लस कॉस की गुणा कॉस में करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का आएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो चलेगा यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर में 1 बटे में कॉस थीटा और आएगा साइन थीटा प्लस का 1। अब यहां पर हम इधर का रफ करते हैं, इसके बाद में देखिएगा इसे हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो आएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यहां पर लिखा है 1 बटे में कॉस, 1 बटा कॉस क्या होता है सेक थीटा, और 1 बटे में साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, और प्लस का 1, ये जैसे का तैसा लिख लिया, और यही हमें लेकर आना था सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस का 1, सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस का 1, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, तो हम लिख देते हैं राइट हैंड साइड, और ये लिख देते हैं यहां पर सिद्ध हुआ। ये था प्रश्न नंबर 10। इसके आगे के प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू।